हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं दी मार्केट कंडीशन थ्योरी। ठीक है, कि किस तरीके के मार्केट में हमें कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करेगा। आज का वीडियो पूरा जरूर देखना। ठीक है, आज के वीडियो में आपका पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, लॉस वाले ट्रेड को रख लेते हो, प्रॉफिट वाला निकाल देते हो। ठीक है, इसका पूरा साइकोलॉजी का आज तोड़ में लेकर के आया हूँ विद एलटीपी कैलकुलेटर और डेटा के साथ। हम लोग बात करेंगे कि कौन सा डेटा ऐसा है जो हमारे मन में कॉन्फिडेंस लाएगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। क्या थ्योरी है, किस कंडीशन में हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, ये सब कुछ आपका ये ट्रेडिंग करियर में बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। कि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर सही होगा तो आप सही ट्रेड को होल्ड कर पाओगे और प्रॉफिट को राइड कर पाओगे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मार्केट का बिहेवियर होता है, तो हम लोगों का बिहेवियर भी मार्केट के हिसाब से चेंज होना चाहिए। ठीक है अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें सेलिंग का सोच करके नहीं चलने वाला। ठीक है, उसके लिए सर्टन कंडीशंस होगी, डेटा का सपोर्ट होगा, फिर हमारा माइंडसेट जाकर के बनेगा और उस तरीके का ट्रेड हम लेकर के उसको होल्ड कर पाएंगे। किस तरीके से करना है, क्या करना है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा पर इन डिटेल्स में इसके बाद आपको माइंडसेट की साइकोलॉजी की मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपकी साइकोलॉजी हो जाने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्या मैं डेटा पॉइंट बता रहा हूँ और किस तरीके से कंडीशंस में मार्केट में हम लोगों को क्या ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ थियरीज के जो पॉइंट्स लिखे हुए, 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, किन कंडीशंस में क्या हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अब इतना पता चल जाने से हो नहीं जाएगा आपका काम। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, बेस्ट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन मार्केट इज फ्लैट। ठीक है, अब मार्केट जब फ्लैट हो जाएगा तो मार्केट में किस तरीके का थिंकिंग रखना है, सोच रखनी है अगर आप ट्रेडर हो तो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप देखो, सिंपल, मार्केट अगर फ्लैट जा रहा है तो कंडीशंस होगी, कुछ ना कुछ डेटा उसके पीछे बोल रहा होगा। ठीक है, तो डेटा में हम लोगों को क्या देखना है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का पूरा वीडियो है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में मतलब फ्लैट मार्केट में किस तरीके का कंडीशन होना चाहिए। अब यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यहां पर देखना, कंडीशंस लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा लिखा हुआ है। तो डेटा क्या होगा, कंडीशंस क्या होगा। अब फ्लैट मार्केट में कंडीशंस क्या होगा। ठीक है, फ्लैट मार्केट में कंडीशन ये होगा कि आपके आसपास किसी भी न्यूज का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी स्टॉक के न्यूज का या फिर ग्लोबल न्यूज का आपके आसपास देख लो, न्यूज में पहले देख लो कि कोई पॉजिटिव निगेटिव न्यूज तो नहीं है। ठीक है, जो इफेक्ट कर सकती है मार्केट को, इस तरीके की न्यूज होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब मार्केट में कोई न्यूज नहीं होनी चाहिए जो आपको बहुत एक्साइटेड या फिर पैनिक सेलिंग करने के लिए मजबूर करे ट्रेडर को। तो ऐसी न्यूज ढूंढो कि जहां पर कोई न्यूज नहीं है। ठीक है ना, तो मार्केट में देखो कोई न्यूज नहीं है, ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी, कंपनी वाइज भी और मतलब पॉलिटिकल वाइज भी कोई न्यूज होनी नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, डेटा हम लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा हम लोगों का। ठीक है, डेटा में 1.0 का कौन सा सिनेरियो होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 8 एंड नंबर 9। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, ये सिनारियो चलेगा। यहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, ये भी सिनारियो चलेगा। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये भी सिनारियो चलेगा। इन तीनों सिनारियो में से आपको 1.0 में अगर कोई एक सिनारियो दिख रहा है यहां पर, तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड हुई कि हाँ डेटा जो है वो फ्लैट बोल रहा है। क्यों फ्लैट बोल रहा है डेटा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 8वें नंबर का सिनेरियो देखें जहां पर सपोर्ट वाले नीचे की तरफ वीक बना रहे हैं तो रेजिस्टेंस वाले ऊपर की तरफ वीक बना रहे हैं। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस वाले ऊपर खींच रहे हैं मार्केट को, सपोर्ट वाले नीचे खींच रहे हैं। इस खींचातानी में ऊपर नीचे के चक्कर में मार्केट क्या हो जाता है, कहीं डायरेक्शनल नहीं होता, साइडवेज हो जाता है। सेम यहां पर भी होता है, सपोर्ट वाले ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं,
रेजिस्टेंस वाले नीचे की तरफ गिराने में लगे हुए हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, डेटा स्क्वीज हो जाता है और मार्केट कहीं हिलता नहीं है। मार्केट मतलब नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, इस तरीके से क्या हो जाता है, साइडवेज। ये क्या हो गया, फ्लैट मार्केट, साइडवेज मार्केट। तो ये इन कंडीशंस में, यहाँ पर भी वैसे ही होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, इस तरीके का मार्केट, मतलब रेंज बाउंड मार्केट हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। अब 2.0 में भी जाकर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हो आप कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जहां पे अभी मार्केट खड़ा है, वहां पर क्या कॉल पुट राइटर दोनों सिमिलर काइंड ऑफ इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कॉल राइटर भी बढ़ रहे हैं और पुट राइटर भी बढ़ रहे हैं। तो वो आपकी स्ट्राइक प्राइस है जहां पर जाकर मार्केट साइडवेज हो सकता है। यहाँ पर देखो, ठीक है, कॉल पुट वालों में चल रहा था, पर यहाँ 450 के स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट में कॉल पुट राइटर दोनों ही लड़ाई कर रहे थे, दोनों ही बढ़ रहे थे। तो ये क्या हो गया, एक साइडवेज मार्केट का संकेत हो गया। इस तरीके का कोई भी डेटा होगा जहां पर कॉल राइटर ज्यादा पुट राइटर नहीं, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। पुट राइटर ज्यादा कॉल राइटर नहीं, वो सपोर्ट का काम करेगा। हम लोगों को चाहिए कॉल पुट राइटर दोनों ही बढ़े किसी स्ट्राइक प्राइस पर। ये संकेत हो गया हमारा फ्लैट मार्केट का, साइडवेज मार्केट का। ये एक डेटा नंबर 2। ठीक है, नंबर 3, प्रीवियस डे का डेटा FIS का देख लेना है यहाँ पर सेंसिबल में आकर के, कि आपको प्रीवियस डे का जो डेटा है यहाँ पर प्रोज और FIS का क्या है, तो बियरिश है, और क्लाइंट हमेशा इनके उल्टा रहेंगे, क्लाइंट बुलिश है, मतलब मार्केट नेगेटिव ही जाएगा। तो इसीलिए मार्केट गैप डाउन खुल के पहले नीचे गया, इन सब का सुपड़ा साफ किया मार्केट ने, और फिर रिकवर करके ऊपर आया, और बाद में फ्लैट जाकर के क्या हो गया मार्केट, यहाँ पर देखो कौन से एरिया में फ्लैट हुआ है, कौन से एरिया में फ्लैट हुआ था, 450 के आसपास ही ये एरिया में जाकर के फ्लैट हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही पैरेलली बढ़ रहे थे। ये लास्ट में तो सब कुछ ही गिर जाता है, तो 2 बजे के बाद किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों को दिख रहा है कि फ्लैट ओपन इंटरेस्ट जो चेंज जो है वो कॉल और पुट राइटर दोनों ही इंक्रीजिंग है। ठीक है, 2.0 का वीडियो भी नहीं देखा, वो भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, तो हम लोगों को किस तरीके का मार्केट दिखने वाला है, मार्केट फ्लैट पहले नंबर का। अब इस कंडीशन में आप ट्रेड क्या कर सकते हो, ठीक है, जब मार्केट फ्लैट रहेगा तो आपको ट्रेड क्या करना चाहिए, स्ट्रैंगल बना दो आउट ऑफ द मनी के, कॉल और पुट सेल करके बैठे रहो आराम से, दिन भर में पैसा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सेल में स्टैडल या फिर स्ट्रैंगल डायमंड बना सकते हो। इन सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना करके रखा है, आप जाकर के देख सकते हो। पहली कंडीशन हमारी हो गई। अब मार्केट की दूसरी सिचुएशन या फिर कंडीशंस में आते हैं, जो थ्योरी मैंने निकाली है। मार्केट गैप डाउन होगा, ठीक है ना, मार्केट कैसा रहेगा, गैप डाउन होगा। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन मतलब सेंटीमेंट, मार्केट के सेंटीमेंट निगेटिव होने चाहिए। मतलब जैसे अभी HDFC बैंक का रिजल्ट आया, निगेटिव गया स्टॉक, पूरे मार्केट को नीचे खींच करके लाया। ठीक है, या फिर कोई ग्लोबल न्यूज होनी चाहिए, निगेटिव ग्लोबल न्यूज। ठीक है, जैसे यूक्रेन का वॉर हो गया, इसराइल फिलिस्तीन का हो गया, या फिर कोई भी कोरोना जैसी सिचुएशन हो गई, या फिर रेट हाइक जैसी सिचुएशन हो गई, कोई भी ग्लोबल ग्लोबल न्यूज जो इम्पैक्ट करे, या फिर डोमेस्टिक न्यूज जो इम्पैक्ट करे स्टॉक का रिजल्ट, या फिर पॉलिटिकल इशू, ये सब कुछ निगेटिव न्यूज में आता है। निगेटिव न्यूज हो और साथ ही साथ उसके क्या हो, डेटा भी निगेटिव होना चाहिए। अब डेटा निगेटिव कैसा होगा, ठीक है, इस डेटा को बोलते हैं निगेटिव डेटा। अगर FIS और प्रोज का डेटा निगेटिव है, इसका मतलब मार्केट निगेटिव है। ठीक है, और इसके उल्टा बिल्कुल क्लाइंट का यानी कि रिटेल का डेटा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है ये बेवकूफ, मतलब हम लोग। ठीक है, तो समझ लो आप कि इस तरीके का निगेटिव डेटा होना चाहिए, और 1.0 में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 1.0 की, 6th नंबर का सिनारियो या फिर 7th नंबर का सिनारियो, जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम होते हैं, धड़ल्ले से मार्केट ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप होते हैं। ठीक है, इसमें भी मार्केट क्या कर जाएगा, 100 200 300 पॉइंट की रैली कर जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कंडीशंस क्या हो गई, बुलिश या फिर बियरिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड को दिखाती है।
तो निगेटिव मार्केट के लिए कौन सा देखना है आपको, ये वाला 6 नंबर का सिनारियो, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बॉटम की तरफ ही कमजोर है, तो बॉटम को टूटना ही है। उस टाइम पे कोई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट काम नहीं करता, मार्केट जो है वो सीधा सीधा नीचे आता है, जैसे आज हुआ और कल भी हुआ था। देखो मॉर्निंग में ही मार्केट नीचे आने लगा, यहाँ पर पूरा पैसा बन गया, उसके बाद रिवर्सल में भी, रिवर्सल का भी है, एंड तक वीडियो जरूर देखना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, और आराम से देखना बिल्कुल। तो निगेटिव में हम लोगों को क्या चाहिए, मार्केट कंडीशन भी निगेटिव चाहिए, कोई निगेटिव न्यूज फ्लोट हो रही हो आपके सराउंडिंग में, निगेटिव न्यूज चाहिए मार्केट में, डेटा भी निगेटिव बन रहा हो, ठीक है, FIS का डेटा निगेटिव, क्लाइंट का पॉजिटिव, ये सिनारियो हो गया कि FIS पैसा बनाएंगे, ठीक है, और मार्केट की कंडीशन भी निगेटिव। अब इस सिनारियो में स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करें सेलिंग के लिए, या फिर फ्यूचर को डायरेक्ट ही आप डे लो ब्रेक करने पर सेल कर सकते हो। यहाँ पर जो था, यहाँ पर आपको ये डे लो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस कंडीशन में ये कैंडल आपने वेट किया, ये कैंडल वेट किया, जैसे ही डे लो ब्रेक किया आपको सेलिंग का मौका मिला, आपने फ्यूचर शॉर्ट करो, कॉल सेल करो, पुट बाय करो, कुछ भी करो, पैसा बनेगा मतलब बनेगा, ठीक है। इस तरीके के ट्रेंड में आपको किस तरीके की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए, ये कौन बताएगा आपको, ये बताएगा 2.0। 2.0 में जाकर देखो मार्केट कहां पर ओपन करके स्ट्रगल कर रहा है, टॉप पर सेलिंग का मौका 21,450, जाकर के 2.0 लगाओ, 21,450 कहां पे गया, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब देखो मॉर्निंग का सिनारियो की बात करते हैं, मॉर्निंग में कॉल पुट राइटर बढ़ रहे थे, कॉल राइटर बढ़ रहे थे, पुट राइटर भी बढ़ रहे थे, अचानक से मार्केट नीचे गिरा और पुट राइटर निकलना स्टार्ट कर दिए। ये क्या बता रहा है कि कॉल राइटर तो है, पुट राइटर बाहर निकल रहे, मतलब ये लेवल ब्रेक करके नीचे जाने वाला है मार्केट, दैट्स इट, सिंपल। 21,450 का कॉल सेल कर दो, या फिर 21,450 का पुट बाय कर दो, या फिर निफ्टी को ही वहां पे फ्यूचर में सेल कर दो, खत्म, ठीक है, हो गया आपका काम। यहाँ पर इस तरीके से वो सेलिंग का पोजीशन बनेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर हाई पर रहेगा, और 1:2 1:3 का टारगेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 1:2.18 का टारगेट, 119 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स के ऊपर का टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। कॉल सेल करते तो बहुत मजा आता, करेक्ट। तो ये चीज यहाँ पर आप कर सकते हो। नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं सिनारियो नंबर 3 की। सिनारियो नंबर 3 में मार्केट क्या रहेगा, मार्केट गैप अप होगा, कंडीशंस क्या रहेगी, कोई पॉजिटिव न्यूज हो, किसी निफ्टी में हेवी वेटेज स्टॉक की बहुत बेस्ट न्यूज आई हो, या फिर बहुत अच्छा रिजल्ट लगा हो, ये सारी चीजें, या फिर कोई गुड न्यूज हो मार्केट के अंदर, RBI की कोई पॉलिसी आई हो जिसमें फायदा होने वाला हो, इस तरीके की न्यूज जो है, पॉजिटिव न्यूज जो है वो मार्केट को हिट करती है, और मार्केट गैप अप खुल के ऊपर की तरफ निकल पड़ता है। तो इस कंडीशन में डेटा क्या होना चाहिए, हमारा गैप अप होना चाहिए, कंडीशंस भी हमारी न्यूज जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डेटा यहाँ पर गलती से डेटा जो है वो निगेटिव बन गया है, ठीक है, यहाँ पर डेटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब डेटा पॉजिटिव किसको बोलते हैं, ठीक है, डेटा पॉजिटिव की कंडीशन सुन लो, बहुत भयंकर वाली ऊपर की रैली आएगी तो 7 नंबर का सिनारियो बनेगा, जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टूअर्ड स्टॉप, दोनों वीक टूअर्ड स्टॉप रहने वाले, ठीक है। इन तीनों चारों में से भी आपको मिल सकता है पॉजिटिव वाला सिनारियो, ठीक है, जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टूअर्ड स्टॉप बने, ऐसे सिनारियो में भी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, ठीक है। दूसरा एक सिनारियो 5th नंबर का, जहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने की वजह से बार बार रेजिस्टेंस हिट करके मार्केट रिट्रेस करता है, तो आपको पुट सेलिंग का बहुत अच्छा यहाँ पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही मार्केट रहा तो पुट धीरे धीरे डीके होता रहेगा। इस कंडीशन में ऑप्शन सेलर 5th नंबर, ठीक है, 3rd नंबर, और आपका 7 नंबर के सिनारियो में पॉजिटिव ट्रेड ले सकता है। उस टाइम पर यहाँ पर डेटा क्या बन रहा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज में डेटा ये बन रहा होगा, क्लाइंट्स का डेटा जो होगा वो बियरिश साइड में होगा, और FIS और प्रोज का जो डेटा होगा वो पॉजिटिव साइड में होगा। ये सारी ग्रीन पट्टीज यहाँ पर बनेंगी इस तरीके की। तो समझ जाना मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव है, डेटा पॉजिटिव है, आपको पुट का ट्रेड लेना ही नहीं है।
जब भी मौका मिले, मार्केट नीचे मिले, आपको कॉल का ही ट्रेड उठाना है, या फिर पुट सेल करना है, या फिर फ्यूचर में निफ्टी को बाय करना है, पॉजिटिव ट्रेड लेना है। दैट्स इतना सिंपल है। ये अगर आपके माइंड में चारों सिनारियो क्लियर हो जाए तो आपको दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हर जगह पर रखना है। चाहे आप पुट सेल करो, बाय करो, स्टॉप लॉस रखकर ही काम करना, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं। मतलब क्या, आप एक सर्टन कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, स्टॉप लॉस रख रहे हो और बिंदास बैठो। ऑप्शन सेलर को तो टेंशन ही नहीं है। मार्केट नहीं भी ऊपर गया, ऊपर जाके साइडवेज भी हो गया, तो भी आपका पुट में प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि टाइम डीके का फायदा ऑप्शन सेलर को मिलता है। ये अपने माइंड में क्लियर है, तो हम लोग एक स्टॉप लॉस अपना डाल के ट्रेड पुट सेल करके बैठेंगे। पता है कंडीशन पॉजिटिव है, गुड न्यूज है, कोई भी डेटा पॉजिटिव आया है, FIS बुलिश है, मार्केट गैप अप खुला है, मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, गिर नहीं रहा है, बड़ी कैंडल कोई बना नहीं रहा है निगेटिव, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर की कैंडल बना रहा है, बिंदास बैठे रहो, पुट सेल करके बिंदास बैठे रहो। स्टॉप लॉस अपना डाल दो, प्रॉफिट 1:1 के प्रॉफिट के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट पे डाल करके छोड़ दो। मार्केट धीरे 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 मार्केट करके जाएगा, 150-200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद सारा पुट का पैसा आपका मिल जाएगा। आपको 5-10 रुपए में पुट को निकाल दो, 40-50 रुपए 60 रुपए वाला पुट बेचो, और 10 रुपए 20 रुपए आने के बाद प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो हमारी फोर्थ नंबर की है, जहां पर रिवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। और मार्केट में हर हर एक थ्योरी जो है ना, मैं हर एक सेंटिमेंट्स के थ्रू ये थ्योरीज जो है मार्केट की सब कुछ सिखाता हूँ। अगर आपको फेब्रुवरी बैच अगर ज्वाइन करना है ना, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आप सीरियस हो। अगर आपको फेब्रुवरी बैच ज्वाइन करना है तो आप ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगर सीरियस हो तो ही कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना। 2500 उसका फीस है, 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स रहेगा। उसमें इससे भी ज्यादा मैं अच्छे से बढ़िया से वो पूरा मार्केट का कंडीशन आपको सिखाता हूँ कि किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का कंडीशन जो है वो हम लोग अभी देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट जो है वो जनरली रिवर्स करता है, ठीक है। मार्केट जनरली क्या करता है, रिवर्स करता है। जैसा आज के ही एग्जांपल से मैं आपको बता सकता हूं कि रिवर्स कैसे करता है मार्केट। यहां पर देखो, मार्केट यहां पर आकर के रिवर्स हो गया। आपको डेटा को देख लेना है, ठीक है, आपको डेटा को देख लेना है। अगर आप 300 का पुट राइटर्स देखते तो यहां पर ज्यादा टाइम रुकते नहीं, क्योंकि 300 की ही लेवल पर देखो पुट राइटर्स ही पुट राइटर थे यहाँ पर। और कितने बजे का ये लो लगा है मैं आपको बता देता हूँ, 9:55, 10 मिनट, 10 बजे तक का, ठीक है। मार्केट में आप देखो जाकर के 10 बजे ये यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर क्या था, बहुत जबरदस्त। यहाँ पर आपको लोगों को पुट राइटर्स दिख रहे थे, मार्केट में रिवर्स, यहां से मार्केट रिवर्स होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बनती थी। तो एक बार अगर आप कोई सेलिंग का ट्रेड लेकर आ रहे हो यहां से, तो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो। मार्केट को नीचे ही जाना होगा तो एक बाउंस लेगा, फिर कंटिन्यू करेगा, जब ये लो टूटेगा फिर से सेल करना, फिर से आप ट्रेंड में एंटर करोगे और फिर से वो प्रॉफिट चलता जाएगा। तब क्या होगा, इस 300 की स्ट्राइक प्राइस पर भी आपको पुट राइटर्स निकलते हुए दिखेंगे, कॉल राइटर्स ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये कंडीशन दिखेगी, फिर आपका जो है 300 भी रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, अगर कॉल राइटर बढ़ रहे। और यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारे पास पुट राइटर्स ज्यादा थे, तो इसका मतलब यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता था। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट बुकिंग का एरिया। अब यहां से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। चीजों चीजों को समझो कि रिवर्सल भी हो सकता है। अब देखो यहां पर रिवर्सल को कैच करने के लिए क्या यूज हुआ, देखो आप 5 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 5 EMA का यूज हुआ और रिवर्सल यहाँ पर पकड़ा पकड़ा जा सकता था। यहाँ पर आप पुट सेल करो, यहाँ से कॉल सेल करके लेके आए थे, प्रॉफिट बुक करो, पुट सेल करो, या फिर कॉल बाय करो, ऊपर का ट्रेड आपको मिलता जाएगा। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, रिवर्सल का मतलब कैसे निकाले, रिवर्सल का क्या मतलब है। अब देखो डेटा कंडीशन क्या है, कंडीशन एंड डेटा स्टेबल जब हो जाए, मतलब क्या, कंडीशन क्या, जो न्यूज थी ना, जो पॉजिटिव या फिर निगेटिव न्यूज थी, रिवर्सल दोनों साइड के हो सकते हैं। डाउन ट्रेंड में था, रिवर्स हुआ, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, अप ट्रेंड में था, रिवर्स हुआ, निगेटिव न्यूज आई, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। ये हो गया अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड रिवर्सल, ये हो गया डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड रिवर्सल। तो रिवर्सल को ही पकड़ना है,
ठीक है, तो क्या करोगे, कंडीशन और डेटा। अब कंडीशन क्या है, मार्केट की जो सिचुएशन थी, जो न्यूज थी मार्केट में, वो उसको कितना टाइम हुआ, ताजा ताजा न्यूज है या बासी हो चुकी। न्यूज अगर डिस्काउंट हो चुकी है मार्केट के अंदर, तो वो न्यूज का इंपैक्ट जो है वहां पर खत्म हो जाएगा, और मार्केट वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, स्टेबल डेटा बनाएगा। ठीक है ना, रुक जाएगा मार्केट थोड़ा टाइम, जैसे यहाँ पर तो खैर रिवर्स ही हुआ। ठीक है, इतनी बड़ी कोरोना की न्यूज थी, मार्केट क्रैश किया, नीचे से फिर न्यूज आने के बाद सब कुछ केसेस जब बढ़ रहे थे तब भी मार्केट ऊपर जा रहा था। जाकर के चार्ट देख लेना 24 मार्च का। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर न्यूज जो है वो डिस्काउंट हो चुकी। अब अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही रहना है, ठीक है, तो मार्केट को 600 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको सीधा ये 300 का जो लो है वो ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए। ये हो गया कौन सा पैटर्न, डाउन ट्रेंड का पैटर्न, बियरिश पैटर्न। ये इस तरीके से पुल बैक आया फिर कंटिन्यू कर गया, ये 300 को ब्रेक करके अगर नीचे गया तो मतलब निगेटिव अभी भी मार्केट करेक्शन कर सकता है। ठीक है, और कंडीशंस क्या होती है वहां पर, न्यूज एक तो डिस्काउंट हो चुकी, सबको पता चल गया है, न्यूज खत्म हो गई, न्यूज का असर जो था, वो पावर जो था न्यूज का, वो कम हो गया, सबने निगेटिव न्यूज में प्रॉफिट बना लिया, पॉजिटिव न्यूज में अगर प्रॉफिट बना लिया तो न्यूज का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, वहां पर मार्केट जो है वो गिरना या फिर बढ़ना रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वहां पर आपको डेटा और कंडीशन दोनों ही स्टेबल जहां पर होती हुई दिखे, समझ जाओ वहां से मार्केट क्या होने वाला है, रिवर्सल होने वाला है। उस रिवर्सल में आप डाउन ट्रेंड में पैसा बना रहे थे, अब शिफ्ट हो जाओ अप ट्रेंड की तरफ, बाइंग में पैसा बनेगा, सेलिंग से बन चुका बाइंग में बनेगा, फिर से कंडीशन जब सेटिस्फाइड। इन चारों कंडीशंस में जब आप काम करने लगोगे तो आपका माइंड सेट जो है वो स्टेबल रहेगा, आपको पता रहेगा कि हमें करना क्या है, मार्केट नेगेटिव है, कंडीशन नेगेटिव है, बाय क्यों करना है, क्यों यहां पर इतना मार्केट कल गिरने के बाद भी बुलिश डेटा बना करके बैठे हैं रिटेलर्स, क्लाइंट्स का समझ में नहीं आता। इन कंडीशंस की तरफ देखो, मार्केट निगेटिव है, डेटा निगेटिव है, गैप डाउन खुल रहा है, आपको क्यों बाइंग की पोजीशन बनानी है, उस कंडीशन में सेलिंग की पोजीशन बनाओ, एफआईज और प्रोस के साथ पोजीशन बनाओ। ठीक है, इस तरीके के मार्केट कंडीशन से आप सीख सकते हो। इस वीडियो को बार बार जा करके देखो, डेटा को लिख करके रखो, चीजों को समझो, माइंडसेट बनाओ, और अपना स्टॉप लॉस, जितने आपकी रिस्क एपेटाइट है पर डे की, उतने का स्टॉप लॉस लगाओ, और हाथ जोड़ करके, हाथ बांध करके ऐसे बैठो और देखते रहो मार्केट। मार्केट हिट करेगा तो क्या करेगा, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर मानते, समझो कि इस तरीके का माइंडसेट अगर बनाते, यहाँ पर दिख रहा है डेटा निगेटिव है, मार्केट गैप डाउन खुला है, सेंटीमेंट निगेटिव है, फिर भी ग्रीन कैंडल बनाई, पर बायर में दम नहीं था, दम होता तो ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ लेकर के जाता। तो उस कंडीशन में हम क्या देख लेते, उस कंडीशन में हम देखते कि डेटा भी रिवर्सल वाला बनता, स्टेबल वाला बनता, डे हाई क्रॉस करता मार्केट, डे हाई क्रॉस नहीं किया, मार्केट यहां पर डे लो क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब सेल करो, इसका मतलब सेल करो, निगेटिव है, तो इस कंडीशन में ये आपका प्रॉफिट बना। कॉल सेल करने से बहुत अच्छा डीके मिला, पुट बाय किया, 27 रुपए का पुट 90 रुपए तक गए। ठीक है, और ये चीज हुई है। तो ये यहाँ इस तरीके का अगर माइंडसेट रहेगा कि निगेटिव डेटा में, निगेटिव सेंटीमेंट में बाइंग नहीं करनी, हमेशा सेलिंग ही करनी है, मतलब पुट का ट्रेड लेना है, कॉल सेल करना है, पुट बाय करना है, निफ्टी को फ्यूचर में सेल करना है, ये क्लियर अगर माइंड में रहेगा तो हम लोग उल्टी साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो, क्लाइंट्स में उल्टे साइड में ट्रेड लेकर के गए, डेटा निगेटिव था, कल भी मार्केट गिरा, गिर रहा है, सब कुछ हुआ, अगर एफआईआई और प्रोज निगेटिव ट्रेड बना करके गए थे तो आप यहाँ पर क्लाइंट्स का डेटा क्यों स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कहां से आया है ये कॉन्फिडेंस, ये सारा दिमाग का कचरा है। डेटा को रीड नहीं किया, देखा नहीं कुछ भी, मार्केट सेंटीमेंट्स को नहीं समझा, और बस बॉटम लग चुका, ऊपर की तरफ जाएगा करके ये बाय करके गए। देखो, और क्या हुआ, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के नीचे गया, सब पैसा खत्म। कॉल अगर बाय करके गए हो तो जीरो कर दिया होगा कॉल, और हम लोग तो होशियार होते हैं बहुत, आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझो, है ना, और ये इस कंडीशंस के हिसाब से अगर प्लान बनाओगे
तो तभी आप क्या हो सकते हो, मतलब सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हो। अगेन इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज को समझो। अगर ये वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नई नई थेरीज और इंटरेस्टिंग वीडियोस में हमेशा मार्केट में लेकर के आता हूँ। और कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करना है फेब्रुवरी मंथ का, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज आप भेज सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।